Hi friends, welcome to my YouTube channel Lija's Classroom, and this is Lija. In this video, we will discuss one of the chapter of class 9th, that is Atoms and Molecules. Let's start the video. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Ancient Indian और philosophers जो कि सोचते रहते हैं कि ये चीज कहाँ से बनी है, कब बनी है, और कोई भी नतीजे पे पहुंचकर अपनी राय देते हैं। महर्षि कनद के राय के अनुसार, if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Matter is everything which has mass and occupies space. कोई भी चीज हो जिसका मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो मैटर है। आप भी एक मैटर है। आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं वो भी एक मैटर है। हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो कुछ ऐसा भी स्टेट आएगा जब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैटर कहा है। अगर हम एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और हथौड़े की सहायता से उसे पीटते हैं तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, फिर उसे तोड़ेंगे तो बालू टाइप कुछ मिलेंगे, फिर उसे तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ लास्ट में आएगा जिसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। ओके, दैट इज कॉल्ड एटम्स। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच वी कांट फर्दर डिवाइड। ओके, एंड ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु। एटम्स को परमाणु भी बोलते हैं। अनदर इंडियन फिलोसोफर प्रकुधा कतियामा, उन्होंने क्या राय दिए हैं कि दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कॉम्बाइंड फॉर्म। ओके, वो सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, कंबाइन होके रहता है, व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ओके, around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Lysippus, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी यही बताया कि if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. उन्होंने भी महर्षि कनद के राय में सहमत थे। ओके, एटम्स मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके, जो डिविजिबल नहीं कर सकते हम। All this was based on philosophical consideration. Not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. 18th century तक ये सब एक कंसिडरेशन थी, फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी। ना कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ था, ना कोई साइंटिफिक अप्रोच थी। ये सब बातें थी, लोगों की, फिलोसोफर, साइंटिस्ट की सब राय थी। Okay, by the end of 18th century, scientists recognized the difference between element and compound. Okay, 18th century के लास्ट में different scientists ने डिफरेंस बताया कि एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट भी हम क्या पढ़ चुके हैं और कंपाउंड भी कैसे बनता है। 2 और मोर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। जैसे एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट है। और कंपाउंड मीन्स वाटर का ले लीजिए, वाटर को हम H2O लिखते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कॉम्बाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कॉम्बाइन। साइंटिस्ट के अंदर एक इंटरेस्ट आई कि वो जान सके कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या मिलता है। Another scientist, Antoine Lavoisier, laid the foundation of chemical science by establishing 2 important laws of chemical combination. एंटोनी लेवोइशियर ने 2 लॉज ऐसे बनाए थे जो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसके अंडर में 2 लॉज आते हैं। ओके, उसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये 2 लॉ को लेवोइशियर और जोसेफ लुइस प्रॉस के
दोनों के सहायता से ये दो लॉ बनाए गए। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ये हम पहले भी पढ़े हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये लॉ है, ओके, मैंने पहले ही बता दिया है। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब कुछ रिएक्टेंट मिलके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, ओके। When two or more elements combine together and reacts together form another a new product called chemical reaction, ओके। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास चेंज होता है या सेम रहता है, ये हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 3.1। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स X and Y ऑफ केमिकल्स। आप देख सकते हैं X कॉलम में 3 केमिकल्स दिए गए हैं और Y के कॉलम में 3 केमिकल्स दिए गए हैं। इनमें से आपको किसी भी एक सेट को चुनना है। इधर कॉपर सल्फेट को चुनिए या सोडियम कार्बोनेट या नंबर 2 बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। 1, 2, 3 से कोई भी सेट आप चुनिए। फिर एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। 10 ml वाटर लीजिए और जो X में केमिकल्स दिया गया है और जो Y में केमिकल्स दिया गया है उसे सेपरेटली 5% सॉल्यूशन बनाइए यूजिंग 10 ml of water, okay? Then take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. आप फिगर में देख सकते हैं, here is a ignition tube. ये एक कोनिकल फ्लास्क है, ओके। इसमें सॉल्यूशन Y लीजिए। फिर ये एक इग्निशन ट्यूब है, इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ X लीजिए। फिर इस ट्यूब को एक थ्रेड की सहायता से हैंग कीजिए और कोनिकल फ्लास्क के जो माउथ पार्ट है उसे एक कर्व की सहायता से फिट कीजिए ताकि अंदर से कोई भी बाहर न निकले केमिकल्स। इग्निशन ट्यूब को और कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसे मिक्स मत होने दीजिए और कोई रिएक्शन जब नहीं हुआ होगा तभी इसे वेट कीजिए। इसका वजन नापिए कितना है और उसे नोट कर लीजिए। फिर वो थ्रेड की सहायता से इग्निशन ट्यूब को थोड़ा टिल्ट कीजिए, स्वेल कीजिए, हिलाइए इधर उधर ताकि जो सॉल्यूशन X है इग्निशन ट्यूब में वो सॉल्यूशन Y में मिले और रिएक्शन शुरू हो। देन आफ्टर रिएक्शन टेकिंग प्लेस आप चेक करिए कि क्या होता है, ऑब्जर्व करिए और फिर वेट कीजिए। उसका वजन नापिए कि कितना वजन है। फिर कंपेयर करिए कि बिफोर रिएक्शन द वेट एंड आफ्टर रिएक्शन व्हाट इज द वेट एंड कंपेयर। ओके, व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क? आपको ये मिलेगा कि बिफोर रिएक्शन वेट जितना था, आफ्टर रिएक्शन वेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें क्या मिला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पढ़ लिए हैं, अभी आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मीन्स स्थिर, जो चेंज नहीं होता। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, एक डेफिनाइट रेशियो। ओके, Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements. Compound is made up of 2 or more elements. If we take an example of compound, that is water, H2O, means there is a 2 element, hydrogen and oxygen. दोनों मिलके compound बनाते हैं जिसे H2O लिखा जाता है। Okay? And each such compound had the same element in the same proportion.
वो कुछ प्रोपोर्शन रेशियो में रहते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होता। 1:8 रेशियो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। वो वाटर का सोर्स जहां से भी हो वो रेशियो कांस्टेंट ही रहता है। देखिए इन ए कंपाउंड सच एज वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा। Thus, if 9 gram of water is decomposed, then 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, एमोनिया को ले लीजिए। एमोनिया का फॉर्मूला है NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है और उसका रेशियो है 14:3। ओके, NH3 मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। NH3 होता है तो H तीनों है इसीलिए 3 लिखा गया है 14:3। Whatever the method or the source from which the ammonia we get, its ratio always constant, that is 14:3. Okay, if we decompose the 17 gram of ammonia, then we will get 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen. Clear? This led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. Okay, इसे law of definite proportion कहते हैं। constant proportion भी कह सकते हैं और definite proportion भी कहते हैं। This law was stated by Proust as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. Chemical substance में जो elements होते हैं वो definite proportion में रहते हैं। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. Next problem क्या आया कि कोई इस law का appropriate explanation कैसे दिया जाएगा। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter, that is the Dalton's atomic model. Okay, we will discuss. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. अभी तक ये एक फिलोसफी ही है, एक कंसिडरेशन ही है, कोई एक्सपेरिमेंटल फंक्शन या साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये सब लोगों की फिलोसफी, सोच है, एक राय है। ओके, डाल्टन टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। डाल्टन में वही बताया जो कि पहले से महर्षि कणाद ये सब बोल चुके थे। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनकी थ्योरी क्या थी? वो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बेस्ड थी। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. Okay. Here is a paragraph to enhance your knowledge about John Dalton. John Dalton एक ब्रिटिश केमिस्ट है। इस पैराग्राफ में जॉन डाल्टन के बारे में कुछ बताया गया है, आइए पढ़ लेते हैं। John Dalton was born in a poor Weber family in 1766 in England. Okay, John Dalton इंग्लैंड में पैदा हुए थे। He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. In 1793, John Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. वो एक कॉलेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। वो उधर टीचिंग करते थे और रिसर्चिंग भी करते थे। 1808 में उनका एक एटॉमिक थ्योरी आया जो कि एक टर्निंग पॉइंट है स्टडी ऑफ मैटर में। डाल्टन एक थ्योरी बताई थी एटम्स के बारे में जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर में क्या आता है? एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जो भी हो वो सारे
मैटर हो, और मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है जिसे एटम्स या परमाणु कहते हैं। ओके, एटम्स मीन्स इनडिविजिबल। अगर हम कोई भी मैटर को तोड़ते जाएंगे या डिवाइड करते जाएंगे, ऐसा स्टेज आएगा जहां हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। That smallest particle of matter is called atom. ओके, डाल्टन कुछ पोस्टुलेट्स बताए हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट देख लीजिए, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल मैटर, वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जो भी हो, वो कुछ स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिसे एटम या परमाणु कहा जाता है, और केमिकल रिएक्शन में वो एटम्स ही टेक पार्ट करते हैं, एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन में। ओके, सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मैंने पहले से भी बताया है, एटम्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन में एटम्स को रीअरेंज कर सकते हैं, पर उसका डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते, ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते। क्लियर? देन एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। गिवन एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट लीजिए, आयरन का एलिमेंट, उसका 2 एटम्स लीजिए, 2 आयरन एटम्स, Fe एटम्स, उसे कंपेयर कीजिए, दोनों का साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का हो, एक आयरन का एटम लीजिए और एक सल्फर का एटम लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों का मास डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। ओके, एलिमेंट सेम हो तो मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, और एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का हो तो मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करता है। क्लियर? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form a compound. Then the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Compound कैसे बनता है? 2 एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, वाटर। वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। द रिलेटिव नंबर, जो हाइड्रोजन 2 एटम से H2, तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, H3 या H4 नहीं होगा, और उसका काइंड ऑफ एटम्स, एटम के प्रकार और नंबर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है कंपाउंड में। क्लियर? You will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles. Okay, we will discuss. In my next video, I will give you the answers of all the in-text questions of this chapter. Then next topic, what is an atom? We have already discussed atom are fundamental particle of matter, and atom is indivisible part, smallest particle of an matter. Okay, have you ever observed a motion building walls? कभी आपने एक ह्यूज बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया है? वो बिल्डिंग को वॉल्स और कलेक्शन ऑफ वॉल्स से रूम बनता है, कलेक्शन ऑफ रूम्स को लेकर एक ह्यूज बिल्डिंग बनता है। तो वो पूरा बड़ा बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अगर हम एक एंट हिल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एंट हिल स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड्स को लेके बने होते हैं। तो वो स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड एक एटम है जिसको लेके एक बड़ा सा एंट हिल बनता है। तो दैट स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंट हिल। सिमिलरली, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर are called atoms. These atoms take part in a chemical reaction, and this small atom is the building block of all matter. Clear? How big are atoms?
एटम्स का साइज कितना होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये हम जानते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, वो इतना छोटे होते हैं एटम्स का साइज कि उसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, ना कि किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एटम का साइज एक ड्रॉप ऑफ वाटर के साइज के साथ सिमिलर है, हम ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं। अगर हम अरेंज करेंगे मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ रखेंगे तो इट वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। आप इससे पता कर सकते हैं कितना छोटा होता है एटम्स का साइज। एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। Okay, then here relative size are given. You can see the examples, that is atom of hydrogen, molecule of water, molecule of hemoglobin, grain of sand, and apple. ये सब का रेडियस क्या होता है आप ये पैराग्राफ से टेबल से आप देख सकते हैं। ओके, हम कभी कभी सोचेंगे कि एटम्स का साइज इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा है, तो हम क्यों केयर करें एटम्स को। व्हाई? बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमें चाहे हमें वो दिख नहीं सकता है, पर एटम्स इज इन आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ओके, and these atoms constantly affecting whatever we do. मॉडर्न टेक्निक को यूज करके एटम्स का एक फिगर यहाँ शो किया गया है। दिस इज ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। ओके, हियर इज एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। यू कैन सी दिस इज द फिगर। ओके,